मिल रहा है कि करीब करीब वो 2020 मार्च में जो कोविड के टाइम पर गिरावटें हो रही थी, उस और ही मार्केट के हिसाब किताब बन रहे हैं। और इस फरवरी में तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट के सिलसिले हमें देखने को मिले हैं। अब रंग नहीं ला रहा है, तो ऐसा कुछ भी माहौल सुजलोन एनर्जी के तरफ नहीं है कि जो हमें निगेटिव देखने को मिले, क्योंकि बाजार की स्थितियां विश्लेषक पहले ही कह रहे हैं। ईआई इंडस्ट्री, पॉलीकैब और हैवल जैसे शेयरों के अंदर करीब 17% की गिरावट हो गई। मिश्रण का जो परसेंटेज बैठता है वो करीब 19.6% बैठता है, यानी कि हमने 19.6% पेट्रोल में एथनॉल नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार। सार्थक बाजार से आज बात करेंगे एथनॉल के मिश्रण में क्या हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी बता रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सुजलोन एनर्जी का शेयर आज 4% गिर गया, वैसे सारे शेयर ही गिरे हैं। और सुजलोन एनर्जी के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी शेयरों के अंदर गिरावटें हैं, उस चीज़ को समझेंगे। बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट का C&W उद्योग के अंदर अपनी चीज़ों को बताना, यानी कि केबल एंड वायर के कारोबार के अंदर अपनी एंट्री की चीज़ों को बताना, और दूसरे इसी उद्योग से संबंधित कंपनियों के शेयरों के अंदर करीब करीब 17% तक की गिरावटें हो गई। तो उस चर्चा को भी आज हम समझकर चलेंगे। देखो सर, कल मैंने आपको व्यापार के अंदर, यानी कि कंपनी अपने व्यापार का विस्तार, अपनी नई रणनीतियाँ, अपनी नई कुछ भी चीज़ें बताए, तो वो हमारे लिए सिर्फ न्यूज़ भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि न्यूज़ को समझकर फ्यूचर की चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपनी स्थितियों के हिसाब से कुछ हमें बताती है, तो वो आने वाले फ्यूचर की स्थितियाँ हमें दोहरा रही है। आज आपको कल जो आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से अल्ट्राटेक सीमेंट का C&W उद्योग के अंदर अपनी एंट्री की चीज़ें जैसे ही चर्चाओं में आई, तो निवेशकों ने पुरानी चीज़ें याद कर ली। जिस तरीके से इनकी ही ग्रुप की कंपनी ग्रासिम जो पैंट के बिजनेस के अंदर भी आया और उसने भी हलचलें मचा दी थी, इस तरीके से निवेशक जो हैं अल्ट्राटेक सीमेंट का इस क्षेत्र के अंदर केबल एंड वायर के अंदर एंट्री करने के उद्देश्यों से वो नीतियां समझ गए कि आगे जाकर ये भी कुछ अच्छी चीज़ें कर सकता है। तो भैया कहीं ना कहीं आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से इस चीज़ की घोषणा के बाद KEI इंडस्ट्री, पॉलीकैब और हैवल जैसे शेयरों के अंदर करीब 17% की गिरावट हो गई। ये जानते हुए भी इनकी ये जो चीज़ें हैं ये 2026 की रणनीतियों के साथ है, फिर भी कुछ निवेशक कुछ चीज़ को भाप गए और वो इस तरीके से चीज़ों को हुआ कि भैया इन शेयरों के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हो गई। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी है कि सिर्फ न्यूज़ ही नहीं होती, वो न्यूज़ बहुत कुछ कहकर जाती है। जब भी कोई बड़ी कंपनी अपने द्वारा किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की नीतियाँ बताए ना भैया, उससे उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसके पास पर्याप्त धन भी है, और उस धन के बदौलत वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास भी करेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी अगर अपने वजूदों को आगे ले जा रही है, तो बड़ी कंपनी के पास हमेशा पैसे पर्याप्त होगा, धन पर्याप्त होगा, और उसको वो विशेषताओं के साथ भी आगे बढ़ा सकती है। विश्लेषक के अनुसार इस तरीके की रणनीतियाँ जो बताई जा रही है कि जो लाइस करने वालों की तरफ से एक चीज़ कहा जा रहा है कि SME जो छोटे उद्योग होते हैं और बड़े उद्यम वाले व्यक्तियों के जो उद्योग हैं, तो करीब करीब यहाँ पर जो 50 करोड़ से करीब करीब 400 करोड़ रुपए तक का ये, और अधिकतर वहाँ ये चीज़ें देखी जा रही है कि भैया जिसके पास बड़े उद्योगों के पास पैसा होता है तो आगे जाकर वो अपनी चीज़ों के साथ अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, इस अल्ट्राटेक का इस बिजनेस को सपोर्ट इनकी दूसरी कंपनियां भी करेंगी, जहां पर बिरला कॉपर आपको देखने को मिला, जहां तांबे की चीज़ें, और दूसरा आपको हिंडाल्को जहां से एल्युमिनियम की चीज़ें भी जिस तरीके से वायर एंड केबल के अंदर लगती हैं, तो वो उनकी ही ग्रुप की कंपनी है। तो सीधे सीधे कच्चे माल की चीज़ें वहाँ से भी
इनको आपूर्ति हो सकती है। तो ये भी विश्लेषक सोच रहे हैं। तो बड़े बड़े चीज़ों के अनुसार वो चीज़ें सोची जा रही है कि अगर केबल एंड वायर के बिजनेस में बिरला ग्रुप आ रहा है तो इनकी और कंपनियां भी हैं। इस तरीके से आप भी सोच कर चलना। और छोटे बड़े इसके अंदर करीब करीब 400 खिलाड़ी शामिल हैं और किसी भी खिलाड़ी की करीब भारत की बाजार की हिस्सा 20% से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है जब इस तरीके की नीति आती है। तो वो सारी नीतियों को बड़े बड़े विश्लेषकों ने भापा और कुछ नीतियों को गिरावट के अनुसार भी कुछ लोगों ने भापा। तो भैया कुछ न्यूज़ जो होती है वो फ्यूचर दिखाती है और उसी हिसाब से कल मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा कदम है अल्ट्राटेक सीमेंट का, जहां पर वो 1800 करोड़ रुपए शुरुआती तौर पर निवेश करने की स्थितियों के साथ गुजरात के अंदर एक प्लांट के उत्पादन की जो उनकी लक्ष्य की चीज़ें हैं उसे बनाने की स्थितियों के साथ 2026 से वो चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी तो 2026 भैया काफ़ी दूरी था, उसके बावजूद भी गिरावट तो हुई ना। तो यहाँ पर हम कभी भी उस रणनीतियों को अनदेखा नहीं कर सकते जिससे न्यूज़ की हिसाब कुछ बताए जाते हैं। तो ये भी आप समझ कर चलना। देखो सर, चीनी वाले उद्योगों के अंदर आपको भारे देखने को मिल ही नहीं रही है और करीब एथेनॉल की नीतियाँ भी ठंडी सी पड़ती जा रही है, क्योंकि काफ़ी जो लोग एथेनॉल की वजह से भी चीनी वाली कंपनियों को काफ़ी अच्छे तरीक़ों से देखते हैं। तो उस हिसाब से भी कोई रंग सा भी बाज़ार के अंदर नहीं आ रहा है। और देखने को ये मिल रहा है कि करीब वो 2020 मार्च में जो कोविड के टाइम पर गिरावटें हो रही थी, उस और ही मार्केट के हिसाब किताब बन रहे हैं और इस फरवरी में तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट के सिलसिले हमें देखने को मिले हैं। तो ये भी आप समझ कर चलना। फिर भी एक न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ एथेनॉल की वृद्धि की स्थितियाँ हमें समझ में आनी चाहिए और जब किसी चीज़ की वृद्धि हो रही है वो भी एथेनॉल की, तो उसका आगे जाकर ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा, तो उसको भी हमें समझकर चलना चाहिए। हमारे पेट्रोलियम मंत्री जो हरदीप सिंह जी पुरी हैं, उन्होंने ये कहा है कि भैया अपना जो लक्ष्य है 20% का एथेनॉल जो है पेट्रोल के अंदर मिलेगा, उसका लक्ष्य वो और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो मिश्रण का जो परसेंटेज बैठता है वो करीब 19.6% बैठता है, यानी कि हमने 19.6% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य वर्तमान में प्राप्त कर रखा है और हमें 20 करना है। तो 20 से भी ज़्यादा की चीज़ें हो रही हैं। नीति आयोग के तहत इसके ऊपर एक समिति भी गठन कर दी गई है। तो यहाँ से एथेनॉल की चीज़ें हमें समझनी चाहिए। यहाँ वृद्धि की चीज़ें हमारे मंत्री जी बता रहे हैं और आगे इस वृद्धि को आप किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं ये आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। देखो सर, आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, जितने भी दिलचस्पी वाले हमारे शेयर हैं उससे हम जीत नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, या तो आपको उसका बिजनेस समझ में आ रहा हो और बिजनेस अगर फ्यूचर दिखा रहा है तो वो उस फ्यूचर तक के हमारी धैर्यता बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को समझना भी पड़ता है। आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आज 4% से ज़्यादा तक आपको सुजलोन एनर्जी का शेयर देखने को मिला गिरते हुए, और उसके बावजूद कि इसके अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी शेयर प्राइस गिर रहा है। कुछ विश्लेषक मान रहे हैं कि जो बाज़ार के अंदर गिरावटें हो रही हैं उस हिसाब से शेयर प्राइस सुजलोन एनर्जी का भी गिर रहा है, उस चपेटे में आ रहा है। पर हमारी नीतियां 2030 के लक्ष्य जो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ हैं वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और अगर हम इसके ऑर्डर की प्रवाह देखें, यानी कि ऑर्डर इसके पास फ्लो जो लगातार बढ़ता जा रहा है और करीब 9 महीनों के बीच में ही इसने ऑयस्टर रिन्यूएबल से करीब दूसरा ऑर्डर भी इसने प्राप्त किया है, जिसके तहत ये मध्य प्रदेश के अंदर ऑयस्टर के साथ जो साझेदारी हुई है इसकी 283.5 मेगावाट की साझेदारी के साथ मध्य प्रदेश में भी ये चीज़ें बढ़ रहा है। तो यानी कि ऑर्डर बुक इसकी बढ़ती जा रही है। और अगर हम इसकी ऑर्डर बुक वर्तमान की देखें तो भैया इसके पास करीब 5.7 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, जो इसे पूरा करने में सालों लग जाएंगे और काफ़ी अच्छी इसके पास ऑर्डर बुक है, यानी कि ऑर्डर बुक के हिसाब से कंपनी बेस्ट। दूसरा, अगर हम इसका Q3 देखें तो उस Q3 में कंपनी ने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन भी किया था, पर वो भी कुछ तेज़ी के बाद अब रंग नहीं ला रहा है। तो ऐसा कुछ भी माहौल सुजलोन एनर्जी के तरफ नहीं है कि जो हमें निगेटिव देखने को मिले, क्योंकि बाजार की स्थितियां विश्लेषक पहले ही कह रहे हैं कि भैया बाजार में शेयर तो और भी गिर रहे हैं, है ना।
और अगर इसके पास इतनी ज़्यादा ऑर्डर बुक है तो ये एक मजबूत कंपनी फ्यूचर की है, मैं आपको बता दूं। तो हम कभी भी बाजार के अंदर नहीं जीत सकते, मैं आपको बता दूं। चाहे जितने भी दिलचस्पी के साथ हम किसी भी शेयर के तरफ मुड़कर देख लें, हम कभी भी उस हिसाब से जीत ही नहीं सकते, मैं आपको बता दूं, है ना। तो हमें सुजलोन के प्रति उसके ईमानदारी यानी उसके हिसाब से काम करना चाहिए कि वो किस हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, जो उसके पास ऑर्डर बुक है। तो ये न्यूज़ थी और न्यूज़ के हिसाब से ही मैंने आपको आज सुजलोन एनर्जी के बारे में बताया। एथनॉल के अंदर 20% से ज़्यादा मिश्रण करने की नीतियों के साथ हमारे पेट्रोलियम मंत्री हमें बता रहे हैं, और उन्होंने ये एडवांटेज असम 2.0 के सम्मेलन में ये बातें उन्होंने बताई हैं, है ना। तो यहाँ एथनॉल की चीज़ें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक का केबल एंड वायर के बिजनेस में अपनी एंट्री की चीज़ें बताने वाली चीज़ें निवेशकों को इस तरीके से लगी कि भैया कहीं ये आगे जाकर जिस तरीके से इसका पैंट का बिजनेस में हलचलें मचाई थी, तो कहीं यहाँ पर भी बहुत तेजी ना हो। बाकी मैंने आपको वो सारी रणनीतियाँ बता दी है कि बाजार में सिर्फ न्यूज़ को न्यूज़ ना समझें, आगे क्या वो चीज़ें रंग ला सकती है उसकी भी हमारे अंदर एक दिलचस्पी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बताना। जो भी वीडियो मैंने बनाई है भैया खरीदने बेचने की नीतियों के साथ बिल्कुल नहीं बताई है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं को ना हो। तो सर चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।